वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे मिश्रण। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है, जैसा कि ये देखिए इसका नाम है मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है मिलावट। जैसे किसी भी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिला दिए, वो किसी भी अनुपात में आप मिला दिए, एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ मिला दिए, किसी भी अनुपात में मिला दिए तो वह मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक, चीनी, पानी सब मिला दो, सब मिश्रण हो गया। लोहा में कोई मिट्टी मिला दो या कोई अन्य पदार्थ मिला दो, कई पदार्थ एक साथ मिला दो, किसी भी अनुपात में मिला दो, ये सब मिश्रण होते हैं, जिसको हम लोग मिलावट कहते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि कोई इस वस्तु में मिलावट है। तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को अगर एक साथ हम लोग किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो उसको कहेंगे मिक्सचर। और विज्ञान की दृष्टि से मिक्सचर क्या होगा, उसका डिफिनीशन क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। उससे कहेंगे दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं मिक्सचर, मिश्रण। पुनः सुनिए, दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं मिश्रण। मिश्रण में जो जो तत्व मिला हुआ है उसको हम लोग भौतिक विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, और जितने भी पदार्थ मिले हैं सबका गुणधर्म मिश्रण में अलग अलग रहता है। यही यौगिक से भिन्न प्रक्रिया है इसकी। जैसे ठोस द्रव गैस के आधार पर या द्रव्य की अवस्थाओं के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। जैसे कह सकते हैं ठोस का ठोस के साथ या ठोस का ठोस में मिश्रण। एक कौन सा मिश्रण हो सकता है जिसमें कि ठोस का ठोस में मिश्रण हो? जैसे तमाम मिश्र धातुएं आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं पीतल कह सकते हैं, कांसा कह सकते हैं, गन मेटल कह सकते हैं, बेल मेटल, और स्टेनलेस स्टील जो होता है, यह होता है आपका ठोस का ठोस में मिश्रण, स्टेनलेस स्टील। और एक लिख दीजिए पीतल। ये जो मिश्र धातुएं होती हैं यह ठोस का ठोस में मिश्रण होता है। फिर ठोस का द्रव में, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस। जैसे पानी में या जल में हम लोग नमक या चीनी मिला दिए, यह क्या हो गया? ठोस का द्रव में मिश्रण। द्रव में ठोस रहेगा तो जो ये मिक्सचर बनेगा यह ठोस का द्रव में मिश्रण होगा। फिर ठोस का गैस में, गैस में ठोस, ऐसा मिश्रण बताइए जिसमें कि गैस में ठोस रहे। तो ऐसे मिश्रण आपके एक है जिसको हम लोग कहते हैं धुआं। धुआं जो होता है यह ठोस का गैस में होता है। जैसे जो भी धुआं होता है उसमें कार्बन के जो कण होते हैं वायु में होते हैं, तो कार्बन के जो कण होते हैं ठोस के रूप में होते हैं और वायु जो है गैस के रूप में होता है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं अगला, जल का जल में, जल का जल में मिश्रण। जल का जल के साथ मिश्रण होगा। जैसे दूध को पानी के साथ मिला देंगे, दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। जल का जल में क्या कहेंगे? द्रव का द्रव में कह सकते हैं। ठोस द्रव गैस होता है तो इसको कह लें द्रव का द्रव में, सबसे सुटेबल रहेगा ये। तो द्रव का द्रव में जैसे दूध प्लस जल, दूध के साथ जल को मिला देंगे
तो जो आपका डाइल्यूट दूध बनेगा वह क्या होगा, मिश्रण होगा, और वह द्रव का द्रव में मिश्रण हो गया, यानी द्रव, एक द्रव विलायक होगा और एक द्रव विलेय होगा। इसी तरह एल्कोहल, एल्कोहल का जल में भी, एल्कोहल और जल को जब मिला देंगे तो ये भी क्या होगा, द्रव का द्रव में विलयन हो जाएगा या द्रव का द्रव में मिश्रण हो जाएगा। अब द्रव का ठोस, ठोस में, ठोस के अंदर द्रव होना चाहिए, तब यह द्रव का ठोस में जो मिश्रण होगा वो हो जाएगा, जैसे आता है आपका पनीर, पनीर में द्रव उसके अंदर रहता है। फिर द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, गैस में मतलब गैस के अंदर द्रव होना चाहिए, ऐसा मिश्रण जिसमें कि गैस के अंदर क्या हो, द्रव। तो गैस के अंदर द्रव का मतलब, जैसे आप देखे होंगे ठंडी के सीजन में कुहासा होता है, तो कुहासा क्या होता है, वो गैस होता है, उस पर जो द्रव की छोटी छोटी बूंदें क्या होती है, टंगी हुई होती है, तो वह कुहासा का रूप धारण कर लेता है। तो लिख सकते हैं कुहासा या कोहरा लिख सकते हैं, कुहासा। अब द्रव इसके भी 3, इसके भी 3, और इसी तरह गैस के भी हो सकता है, गैस का गैस में, गैस का गैस में जो मिश्रण होगा, जैसे गैस का गैस में कहेंगे तो वायु आ जाएगा, तमाम हम लोग गैस को एक ही साथ मिला देंगे तो वायु कह सकते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कर लें, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर लें, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड कर लें, सब ये 2 प्रकार के या 2 से अधिक प्रकार के जो गैस होंगे एक साथ मिश्रित कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, गैस का गैस में। वायु रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा या सल्फर डाइऑक्साइड रहे, ये गैस का गैस में क्या है, मिश्रण है। अब गैस का ठोस, जैसे ठोस में गैस हो, ऐसा कोई मिश्रण बताइए जिसमें कि क्या हो, ठोस में गैस, ठोस का गैस में मिश्रण क्या होगा, जैसे फोम होता है, फोम के अंदर वायु भरी रहती है, जो ही उस पर कोई प्रेशर देंगे वायु निकल जाता है, जो ही आप उस प्रेशर को हटाएंगे पुनः वायु उसमें आ जाता है और प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये हो गया आपका गैस का ठोस में मिश्रण। और इसके बाद गैस का द्रव में, गैस का द्रव में ऐसे मिश्रण जो द्रव रहे और उसके अंदर गैस रहे, तो ऐसे मिश्रण क्या होते हैं, गैस का द्रव में मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आप मान लेंगे सोडा वाटर, जैसे पेप्सी कोका कोला आता है ना, तो वो क्या होता है, जैसे एक बार उसको प्रेशर देके हिला देंगे तो उसमें गैस बन जाता है या गैस उसके अंदर रहता है, बस एनर्जी देने की जरूरत होती है। तो इस तरह लिख सकते हैं सोडा वाटर, सोडा वाटर यह क्या है, गैस का गैस में सॉल्यूशन है या गैस का गैस में मिश्रण है। इसी तरह देखिए ठोस द्रव गैस के आधार पर हम लोग विलयन को भी इसी तरह बांट सकते हैं। यहाँ जो ठोस का द्रव में मिश्रण लिखे हैं वहां पर आप लिखेंगे विलयन, और विलयन और मिश्रण में काफी अंतर होते हैं, लेकिन द्रव्य की अवस्था के आधार पर उसको मिश्रण हो चाहे विलयन है उसको 9 भागों में बांटेंगे। बस अंतर यह है कि इसमें किसी भी तत्व को किसी भी अनुपात में मिला देंगे और यह जो है विषमांगी होगा मिश्रण, और वह जो विलयन होता है वह समांगी होता है। बस अंतर इतना ही है। अब आगे हम बताएंगे आप लोगों को मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं।
अब ये मिश्रण के साधारण हम इसमें प्रकार बता दिए, द्रव्य की अवस्था के आधार पर बता दिए आपको एग्जाम्पल सहित। इसके 9 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आप इसमें अवस्था के आधार पर, उसके कणों के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं मिश्रण को। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण, विषमांगी। समांगी क्या होता है? समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं, या प्रत्येक, जहां भी उस मिश्रण में देखेंगे हर जगह जो उस मिश्रण के कण होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे में अंतर नहीं पाया जाएगा, एक ही समान होंगे। तो कह सकते हैं ऐसे मिश्रण जिनके अणु या जिनके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और ऐसे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग के गुण और संगठन भिन्न भिन्न होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी वाले में देख लीजिए, समांगी मिश्रण में जैसे पानी हो गया, जल ले लेंगे, जल में यदि हम चीनी या नमक मिला देंगे तो इसमें जो है चीनी और नमक, जल में चीनी मिला दें या जल में नमक मिला दें तो यह पूरा चीनी या नमक जल में इस प्रकार घुलता है कि यह देखने पर इतना वो समांगी लगता है कि उसमें चीनी के कण इतना विलीन हो जाते हैं कि जल और चीनी में कोई अंतर नहीं आता। समांगी का एक और मतलब है, इसमें जो है जल और चीनी दोनों के जो अणु होते हैं इस प्रकार होते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग नजर नहीं आते हैं। और प्रत्येक स्थान पे चाहे जहां से यह चीनी और जल मिला देंगे तो एक प्रकार का शरबत बन जाएगा। अब उस शरबत को हम यहां से निकालें, चाहे यहां से निकाले, चाहे यहां से निकाले, चाहे यहां से निकाले, चाहे बीच से निकाल दे, हर जगह जो है इस जो सॉल्यूशन होगा या जो विलयन होगा या जो मिश्रण होगा उसका जो है हर जगह, चाहे जहां से आप लें, हर जगह उसका घनत्व बराबर होगा या हर जगह चीनी और पानी के अणु बराबर बराबर रूप से फैले हुए होते हैं। इस प्रकार इसको कहेंगे समांगी। अब विषमांगी क्या होंगे? इसके प्रत्येक भाग के घनत्व, गुणधर्म, संगठन अलग अलग होंगे। जैसे आप ले लें, यहां भी ले लें जल, और इस जल में हम लोग रेत डाल दें या मिट्टी डाल दें। जैसे इसमें रेत डाल दिए, रेत का मतलब बालू, और इसमें यदि बालू डाल दिए तो बालू आकर के यहाँ आ जाएगा और इसमें घुलेगा नहीं। तो ये रेत और जल का ये मिश्रण हो गया, लेकिन इस मिश्रण में देखिए यहाँ पर घनत्व, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह रेत और जल इन दोनों का जो है मिश्रण के घनत्व या गुणधर्म इसके अलग अलग होंगे। यहाँ का अगर हम लेते हैं मिश्रण तो वह ऐसा लिक्विड होगा जिसमें कि रेत कम रहेंगे। यहाँ पर आएंगे तो रेत की मात्रा बढ़ जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो रेत की मात्रा अधिक होगा और पानी की मात्रा कम होगा। इस तरह कहीं कहीं जिन जिन स्थानों पर लेंगे वह अणु अलग अलग प्रकार से मिलेंगे, जिसको हम कह सकते हैं विषमांगी। तो ये हो गया आपका समांगी और विषमांगी का डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल। आपको बाई फिगर बढ़िया से आ जाना चाहिए। आज जो भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। फिर आगे बता दें आपको, इसके पहले हम बताए थे आपको यौगिक, और आज आपको बता दिए मिश्रण। हम दोनों में अंतर भी बता देते हैं, यौगिक और मिश्रण दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे
यौगिक क्या होता है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में जब मिल जाते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो इस प्रकार जो बना हुआ पदार्थ होता है यौगिक कहलाता है। यानी इसमें होगा निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात। और इनमें क्या होगा? तत्वों का अनिश्चित अनुपात। किसी भी दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिक को ही किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो जो पदार्थ प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण, यानी अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात होगा। और इसमें जो भी यौगिक बनते हैं, जो यौगिक बनेंगे उसमें इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म या संगठन बराबर होते हैं। गुणधर्म या संगठन क्या होते हैं? समान। और इसमें क्या होते हैं? मिश्रण में, मिश्रण के जो हम लोग गुणधर्म लेंगे तो जितने भी पदार्थ इसमें मिले होंगे सबके गुणधर्म यह अलग अलग प्रदर्शित करता है। जैसे यौगिक अगर कोई भी लेंगे तो वो कई पदार्थों से मिलकर या कई तत्वों से मिलकर क्यों न बना हो, लेकिन उनका गुणधर्म उन मिले हुए तत्वों से भिन्न हो। ये अलग गुणधर्म, एक निश्चित गुणधर्म इसका यौगिक का होता है। लेकिन मिश्रण में जितने भी तत्व होते हैं यदि इनका गुणधर्म देखा जाए तो अलग अलग जितने तत्व हैं सबका गुणधर्म अलग अलग उसमें आप प्राप्त करेंगे। और अगला है, यौगिक में जो भी तत्व होते हैं उसे भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और इसको भौतिक विधि द्वारा हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यौगिक और मिश्रण के तमाम अंतर हैं जिनको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें 2, 3, 4, 5 जितने भी अंतर हैं आपको इतना हाई स्कूल के लिए बहुत ही मस्ट है और इतना अंतर आप लोगों के लिए काफी